नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन और इजरायल के बीच जंग छिड़ गई है। हमास के हमले के बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। फिलिस्तीन और इजरायल की जंग में लेबनान भी कूद गया है। उसने भी इजरायल में अपनी सीमा से कई हमले किए हैं। हालांकि इजरायल भी इन हमलों का जवाब लगातार दे रहा है, लेकिन तीन देशों में छिड़ी जंग से सवाल उठने लगे हैं कि मिडिल ईस्ट में आखिर क्या होने वाला है और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हमास का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला। 5000 रॉकेट हमलों से इजराइल दहला। लोगों की मौत का इजराइल ने लिया बदला। मिडिल ईस्ट में छिड़ गई वर्चस्व की जंग। लेबनान भी पहुंचा फिलिस्तीन के संग। तारीख 7 अक्टूबर, वक्त सुबह 8 बजे, जगह इजराइल के विभिन्न हिस्से। वारदात हमास का 5000 रॉकेट से एक साथ हमला। इजराइल पर हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन इजराइल इलाके में हिंसा की लपटें उठने लगी हैं। आंकड़ों के मुताबिक अब तक इजराइल में कम से कम 300 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि 1590 लोग घायल हुए हैं। हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी इलाके में 232 मौतें हुई हैं और 1790 लोग घायल हुए हैं। दरअसल 7 अक्टूबर की सुबह लगभग 8 बजे इजराइल पर फलस्तीनी संगठन हमास ने महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे थे। ये रॉकेट रिहायशी इमारतों पर गिरे, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और तकरीबन 1000 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी में हमास के 17 सैन्य ठिकानों और 4 हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया, जिसमें 250 लोगों की मौत हो गई है। हमास ने इस ऑपरेशन को अल-अक्सा फ्लड का नाम दिया है। हमले के तुरंत बाद ही इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा करते हुए फिलिस्तीन अपने दुश्मन से अभूतपूर्व कीमत वसूलेगा। इजराइल ने अपने दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स लॉन्च किया है। इजराइल और हमास के बीच जंग ने दुनिया भर के देशों का ध्यान खींचा है। लगभग सभी देशों ने दोनों युद्ध पर प्रतिक्रिया दी है और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। मिडिल ईस्ट में अचानक हुई इतनी बड़ी घटना अरब देशों को स्तब्ध कर रही है। ज्यादातर अरब देशों ने दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की अपील की है, लेकिन वो हमास का समर्थन भी कर रहे हैं। इन देशों में सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, कुवैत, यमन, कतर का नाम शामिल है। धार्मिक और डिप्लोमेटिक कारणों के अलावा और भी कई कारणों से ये देश इजराइल के विरोधी रहे हैं। ये भी माना जाता है कि इन्हीं में से कई देश हमास को आर्थिक और कई तरहों की मदद करते हैं। ईरान का नाम इसमें सबसे आगे है। हालांकि सऊदी अरब और ईरान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन इजराइल के खिलाफ वो दोनों हमास के साथ ही खड़े हैं। खाड़ी देशों की हमास की हिमायत का हाल यह है कि लेबनान ने भी इजराइल पर हमला करने में जरा भी देरी नहीं की है। हमास पहले के कुछ घंटों बाद ही उसने अपनी सीमा से सटे इजराइल पर हमले किए हैं। हालांकि इजराइल ने भी इन हमलों का खुलकर जवाब दिया है। हालांकि अरबी देशों को छोड़कर दुनिया भर के ज्यादातर देशों का समर्थन इजराइल को ही हासिल है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत तीसरी दुनिया के तमाम देशों ने इजराइल का खुलकर साथ देने की घोषणा की है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि इन देशों में कई देशों के आपसी संबंध अच्छे नहीं है। ऐसे में जंग कब थमेगी, इस पर कोई भविष्यवाणी करना आसान नहीं होगा। मिडिल ईस्ट में एक दिन में ही 3 देशों के बीच छिड़ी इस जंग ने दुनिया भर के माथे पर शिकन पैदा कर दी है। भले ही ये जंग 2 देशों के बीच हो रही हो, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। दरअसल मिडिल ईस्ट के देश दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम ऑयल का उत्पादन करते हैं। अगर ये जंग लंबे वक्त तक जारी रही तो इससे पूरी दुनिया को पेट्रोलियम ऑयल की समस्या से जूझना पड़ सकता है। वहीं इजराइल टेक्नोलॉजी से लेकर तमाम तरह के उत्पाद दुनिया को निर्यात कराता है। ऐसे में अगर ये जंग जारी रहती है तो दुनिया को टेक्नोलॉजी समेत तमाम उत्पादों की समस्या पैदा हो सकती है। यही वजह है कि इजराइल फलस्तीन के युद्ध ने पूरी दुनिया के माथे पर शिकन ला दी है। फिलहाल पूरी दुनिया इस युद्ध को लेकर चिंता की स्थिति में है। दुनिया के तमाम देश दोनों देशों से शांति की अपील तो कर रहे हैं, साथ ही विवाद को निपटाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि दुनिया के लोगों को किसी भी तरह की समस्या ना हो। लेकिन देखना यह है कि दोनों देशों के बीच वर्चस्व की यह जंग किस तरह खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स। तो इजरायल में इस वक्त तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है
और लगातार अब यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े हमले की तैयारी हुई और इजरायल को भनक कैसे नहीं लगी। कहां पर इजरायल से चूक हो गई जो आज इजरायल में लगातार ये ताबड़तोड़ आतंकी संगठनों के जो हमले हैं ये देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कई लोगों की मौत की भी खबर आ चुकी है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर ये जंग और कितनी दिनों तक जारी रहती है और इससे देश पर कितना असर पड़ेगा, ये तो फिलहाल कुछ दिनों में साफ तौर पर एक पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर लगातार जारी है। इसके बाद अब ये जो युद्ध की स्थिति तमाम और देशों में पैदा हो रही है, इससे आगामी क्या संकेत मिल रहे हैं, भविष्य क्या संकेत दे रहा है, अब ये बेहद ही दिलचस्प सवाल है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।